हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को समझा। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या है हमारा। तो क्या है, लेट वी पे फॉर 12 kg ऑफ अनियन। तो हमें 12 kg अनियन के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg onions बी रुपीज, क्या हो जाएगा, एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर 7 kg अनियन का कॉस्ट 140 है तो 12 kg अनियन का कितना होगा। तो यहाँ पे पूछा है तो मतलब अगर केजी 7 kg जो है तो 140 है। तो अगर 12 kg मतलब अगर 7 से 12, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ रही है एंड क्वालिटी दोनों ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो द वेट क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ onion, the weight of onion and its cost are in the direct proportion। क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर 7 kg अनियन का 740 है, सॉरी 140 है, 7/140 इज इक्वल टू 12 अपॉन, हमने क्या माना है, x माना है तो x लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय x, 140 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो x हमने यहाँ पे लाया, 140 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। तो x का वैल्यू कितना आया, 20 मल्टीप्लाई बाय 12। तो x कितना आ गया, 240 आ गया। दैट मीन हमने x क्या माना है, 12 kg कॉस्ट माना है। देयरफॉर वी पे रुपीज 250 फॉर 12 kg ऑफ अनियन। ओके, सो इसी के साथ हमारा क्या हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ₹600 कैन बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मेनी विल बी 1280 बाय। तो अगर हम लोगों ने 15 बंचेस क्या किया है, अभी 15 बंचेस खरीदने के लिए हमने कितना पे किया है, 600 पे किया। तो वैसे अगर मैं 1280 पे कर रही हूँ तो मैं कितना बंचेस फीड करूंगी वो हमें बताना पड़ेगा। तो हम सेम जैसी सम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। लेट ₹1280 बाय x bunches of feed, okay, the cost of feed and the number of bunches feed क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सेम करेंगे, 600 अपॉन क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 1280, हमने क्या माना है, x माना है। ओके, तो यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय x, 1280 मल्टीप्लाई बाय 15। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, x करेंगे, यहाँ पे 1280 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600। यहाँ पे ये जीरो क्या हो गया, कट हो गया। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 32 मिला। तो मतलब क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम आंसर कैसे लिखेंगे, ₹600
1280 can buy 32 bunches of सीड। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा सेकंड आंसर भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर 9 काउस 30 kg 5 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड। मतलब 9 जो गाय है उनके लिए 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर required every day in the same proportion how much will be needed for 12 cows। वही proportion रहेगा, लेकिन अगर हम 12 मतलब 12 काउस को फीड करा रहे हैं तो कितना रिक्वायरमेंट होगा फूड सप्लीमेंट का, यही हमें क्या है क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, वही लेट क्या करेंगे, लेट 12 cows need x kg of food supplement। okay, the number of cows and food supplement are direct proportion। ओके, सो यहाँ पे हमारा कैसे करेंगे, 9 अपॉन कितना आ जाएगा 13.5 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स। सो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स 13 अप, तो हमने x यहाँ पे लाया, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 5 अपॉन 9। सो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं तो यहाँ पे क्या है 13.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, 4 1 जा 4 8 5, कितना आया 54। और यहाँ पे क्या करेंगे 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर अब 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 3 8 जा 24। तो हमारा कितना यहाँ पे 0 है तो 180 आया, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये तो एक डिजिट के बाद हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 18.0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 kg of food supplement are required। ओके, इसी के साथ हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया है कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन ही करूंगी और फिर आपको क्या दूंगी होमवर्क दूंगी, आप क्या करें, क्या है क्वेश्चन पूछ समझते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन ₹36,000। मतलब अगर मैं 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन ले रही हूँ तो उसका प्राइस कितना है 36,000। तो वैसे ही मैं 8 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो सेम वही लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल बी एक्स हो जाएगा, एंड द कॉस्ट एंड क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
12/36,008/x। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8। x को साइड में लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36,000 अपॉन 12। 12 1 जा 12, 12 2 जा 36। तो यहाँ पे 1 2 3, 12 1 जा 12, 3 जा 36 होता है, सॉरी 12 3 जा 36। तो x का वैल्यू कितना है, 8 3 जा 24, तो 24,000, तो रुपीज 24,000। और हमने हमने x क्या माना है, तो द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन ₹24,000। This is our answer. Okay, so इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है सम। लेकिन मैं फिफ्थ सम को सिर्फ आपसे डिस्कशन करती हूँ। 2 मोबाइल कॉस्ट इज एट 16,000। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। मतलब आप अगर 2 फोन खरीद रहे हो, कितना फोन, 2 फोन खरीद रहे हो, तो आपने कितना पैसे पे किए हैं, 16,000 पे किए हैं। ठीक है, अभी आपको कितने फोन खरीदने हैं, 13 फोन खरीदने रहेंगे, तो आप कितने पैसे क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम वैसे ही यहाँ पे हम x मान लेंगे एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2/60,000 इज इक्वल टू 13/x एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और हमें आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप खुद से ट्राई कीजिए, सेल्फ ट्राई, आप खुद से ट्राई करेंगे थोड़ा मैथ तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझेगा। ठीक है, बाकी के 4 एग्जाम्पल सेम है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डेफिनेटली ये सम कंप्लीट करूंगी। ठीक है, बट आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।